हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आ जाइए आज एक नए सफ़र पर, जिसमें आने वाला है एक ऐसा टॉपिक जिसे पढ़कर आप बोल दोगे यार ये क्या था, आज तक हमने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो हमारे पुराने श्रोता हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रतिशत। उसका नाम क्या है? प्रतिशत। बहुत बार आप प्रतिशत पढ़ चुके हो, लेकिन फिर वही सवाल जवाब आ जाते हैं कि भाई जब हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं तो भी हमें इसके सवाल एग्जाम में क्यों परेशान करते हैं, एग्जाम में इनका स्टैंडर्ड क्या है, और एग्जाम में आखिरकार जो प्रतिशत का सवाल पूछा जाता है या पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होते हैं। हम प्रतिशत तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल किस प्रकार के आते हैं उनको ध्यान में नहीं रख पाते, और आखिरकार हम फिर एग्जाम में जाकर मात खा जाते हैं। तो स्पेशली जो यूपी SSC पैट का एग्जाम देने वाले हैं वो आज का वीडियो पूरा देखिएगा और फिर समझिएगा। गारंटी से बोल रहा हूं आपको 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत वास्तव में है क्या? तो क्या लिखा है? प्रति माने में, प्रतिशत माने 100, यानी 100 का प्रत्येक हिस्सा जो होता है, 100 में से जो हम प्रत्येक हिस्सा बनाएंगे वही कहलाएगा प्रतिशत। प्रति माने प्रत्येक जो भी भाग हम बना रहे हैं किसमें से? 100 में से बनाते हैं, वही कहलाता है प्रतिशत। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 पेन हैं, 100 पेन हैं, यदि आपने इसमें से एक पेन निकाल दिया, अब आपने निकाला किसमें से है? 100 में से। जब आप एक पेन निकालते हो तो आप बोलते हो जी मैंने 1% पेन निकाल लिया। आपने 100 में से 10 पेन निकाल दिए तो बोलोगे आप कि मैंने 10% निकाल दिया। यानी जब आप 100 का जोवां हिस्सा निकालते हो वो होता है प्रतिशत। प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से जो भी हिस्सा निकालोगे। अब आप सोचिए, मैं बोलूं कि भाई आप 50 का 5% बताओ, 50 का 5% बताओ, लेकिन जो प्रतिशत होता है वो प्रति 100 पर होता है। ये तो 50 ही है ना, ये तो 50 ही है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब क्या है कि यदि हम 100 में से 5% निकालते, हम 100 में से 5% निकालते तो कितना है? यानी 50 तो हमारे पास एक फिक्स नंबर है कि 50 का परसेंट बताओ, इतना 50 का इतना बताओ, लेकिन वो भी हिस्सा होगा 100वां। यानी अगर हमने 50 का 5% निकाला है तो हमने वो ये देखा कि आखिरकार 100 में से हमने कितना कितना निकाला। अगर ये 50 की जगह वो 100 होता तो उसका कितनेवां हिस्सा निकलता? 50 की जगह अगर ये 100 होता तो वो कितना हिस्सा निकलता? मान लीजिए आपको निकालना है 750 का 3%, 750 का 3%। तो अब आपको 750 का निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 के कितने टुकड़े करते, कितने टुकड़े करते तब उसका 3% कितना होता? तो परसेंट होता है 100 का, परसेंट होता है 100 का। उसके आधार पर हम निकालते हैं कि यदि ये जो 750 वाली संख्या है वो 100 होती तो कितना होता, वो 100 होती तो कितना होता। तब ये हम निकालते हैं कि भाई 750 का 3% इतना होगा। यानी अगर 100 के हिस्से में से हमें इतना इतना निकालना पड़ता तब हमें 750 का 3% मिल जाता। अब तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा प्रतिशत होता है वो
प्रत्येक 100 पर काउंट किया जाता है। चाहे आप 50 का परसेंट निकालो, चाहे आप 100 का निकालो, चाहे आप 200 का निकालो, चाहे 500 का, लेकिन जो परसेंट होता है वो प्रति 100 पर होता है, प्रति 100 पर। यानी अगर आप 50 का निकाल रहे हो तो अगर 50 का 5% आपका 25 आ जाए, अगर 50 का 5 25 आ जाए तो 100 का वो भाई 50 का 2 गुना हो रहा है तो 25 का भी 2 गुना हो जाएगा। यानी वो क्या होगा, प्रति 100 पर काउंट होता है, प्रतिशत। ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। प्रतिशत क्या है, प्रत्येक 100 पर। अब आपने कितने हिस्से बना के किसका परसेंट निकालते हैं वो बात अलग है। यानी वो 100 का हिस्सा होता जो हम निकाल रहे हैं, हमें 50 का ही परसेंट निकालना है कितना भी, लेकिन अगर वही परसेंट हमारा 100 पर होता तो कितना होता, उससे हमें ये तुलना करके प्रतिशत को डिफाइन किया जाता है। अब बात आगे आती है कि आखिरकार जो प्रतिशत है इसका हमें यूज क्यों करना, हमें क्या फायदा है इस प्रतिशत से। तो फायदा है प्रतिशत का, वो समझ के देखिए। अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, 2 स्टूडेंट अलग अलग क्लासों के, मान लो जब ज्यादा समझ में आ जाएगा, मान लो 2 स्टूडेंट अलग अलग क्लासों के हैं, एक ने 25 में से 17 नंबर प्राप्त किए, एक ने 25 में से 17 नंबर प्राप्त किए, लेकिन दूसरे ने 38 में से आपके लिए 31 नंबर प्राप्त किए। एक ने 25 में से 17 प्राप्त किए, एक ने 38 में से 31 प्राप्त किए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए, किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए। अब बड़ा दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि यहां पर तो 25 में से प्राप्त किए 17 और यहां पर प्राप्त किए हैं 38 में से 31। समझना प्रतिशत खल्लास है इसी जगह पर। एक ने 25 में से 17 प्राप्त किए, लेकिन एक ने 38 में से 31 प्राप्त किए। तो आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार उन दोनों में ज्यादा नंबर किसने लिए। तो भाई ये तो 25 में से 17 ले रहा है, नहीं पता, कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा, लेकिन ये 38 में से ले रहा है। अगर ये भी 25 में से नंबर लेता कुछ भी तो मैं तुरंत बता देता कि भाई इसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए, लेकिन इनका पूर्णांक चेंज हो गया है। ये वाला भी 25 में से प्राप्त कर रहा है, ये वाला भी ये 38 में से निकाल रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया जाता है कि इनका परसेंट निकाला जाता है कि इस जो 25 में से 17 आया वो कितने परसेंट प्राप्त किया, और अगर ये 38 में से 31 लाया तो इसने कितना परसेंट प्राप्त किया। परसेंट का मतलब अगर इसको 100 नंबर में से प्राप्त करने होते, अगर इसको 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है, 25 की बजाय 100 का हो जाता तो कितने नंबर ला पाता, और इसका भी 100 का पूर्णांक हो जाता तो कितने नंबर ला पाता। तो मैंने कितने क्या निकाला, प्रतिशत निकाल दिया। और प्रतिशत मैंने अभी अभी आपको बताया 25 पर काउंट नहीं होगा, जो प्रतिशत होता है वो 25 का 17 कितने परसेंट है वो परसेंट 100 पर काउंट होगा। यानी परसेंट निकलते ये जो नंबर है वो 100 में बदल जाएगा, ये जो 38 है ये भी 100 में बदल जाएगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि 100 में से इसने कितने मिले और 100 में से इसको कितने मिले। तो प्रतिशत से हम ये तुलना करते हैं। अभी मान लो एक इंसान ने पहली साल में 100 रुपए कमाए, दूसरी साल में 125 रुपए कमाए। आपसे पूछा जाए कि भाई उसने कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ली अपनी कमाई में, तो पहले 100 रुपए है फिर 125 है, कितने प्रतिशत कर ली, है ना, कितने प्रतिशत उसने बढ़ोतरी कर ली। तो हर 10 सालदार की बढ़ोतरी के लिए भी हम परसेंट निकालते हैं कि आखिरकार ये परसेंट कितना बढ़ा है, उसकी जो भी इनकम है, जो भी लाभ है, जो भी हानि है। अभी आप जब लाभ हानि के पढ़ते हो प्रश्न तो भी बोलते हो कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो ये जो चीजें हैं वो सब 100 पर काउंट करके हम बता देते हैं प्रतिशत को क्या है। अब प्रतिशत के सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं वो भी ध्यान रखिए। पहले तो मैं चारों प्रकार के आपको सवाल बता दे रहा हूं, फिर प्रतिशत पढ़ेंगे हम आगे चल के कि आखिरकार प्रतिशत को हल कैसे किया जाता है।
तो पहला जो टाइप होता है प्रतिशत का, वो आपसे पूछा जा सकता है कि 25 का 7% कितना है। तो ये सबसे छोटा सवाल होता है कि किसी भी संख्या का कितना परसेंट है, किसी भी संख्या को हम कितने परसेंट, मान लो 25 का 18 कितने परसेंट है, 25 का 7% कितना है। ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब जो मेन इसमें सवाल आ जाता है वो ये वाला आता है जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। किन्हीं भी दो स्टूडेंटों की तुलना करवा सकता है, दो आदमियों की इनकमों की तुलना कर सकता है, दो फर्मों की इनकम का प्रतिशत निकलवा के तुलना करा सकता है, और एक दंड आरेख आपको दे दिया जाता है एग्जाम में कि भाई इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ। तो इस साल और इस साल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई या कितने परसेंट की घटाव हुआ, यानी कितनी कमी आई। अगर मान लो ये जनसंख्या है, जनसंख्या का जो बोर्ड है उसने दे दिया भाई 1900 में इतना था और 2000 में इतना हो गया, तो बताइए 1900 और 2000 के बीच में कितनी परसेंट की कमी हुई या कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो ये बहुत दंड आरेख वाला सवाल आपको यूपी SSC पैड में मिलना ही मिलना है। और पूछ लेता है, एक टेबल दे देगा, टेबल में सन लिख देगा, फसलें लिख देगा, कुछ भी लिख देगा ऐसे करके। अब वो बोलता है कि भाई इस फसल में और इस फसल में कितने परसेंट का फर्क आया। बीमा कंपनियां दे देगा कि इतनी बीमा कंपनियों के लोग थे, तो बताइए इस कंपनी से कितने परसेंट बीमा लोग अधिक जुड़े या कितने परसेंट लोग कम हो गए। तो इस प्रकार के सवाल आपको आएंगे। तो अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कि आखिरकार प्रतिशत को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, सवाल तो समझ में ही आ गए होंगे। यानी कि बढ़ोतरी घटोतरी आपको समझ में आनी चाहिए। कितना लाभ हानि हो रही है, वो लाभ हानि के पोर्शन में भी पढ़ते हो आप, और यहाँ भी हम देख लेंगे थोड़ा सा कि आखिरकार हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने बता दिया प्रतिशत का जो निशान होता है वो ऐसे लगाया जाता है। प्रतिशत का जो निशान है वो कैसे लगाया जाता है, ऐसे। और इस जो प्रतिशत का मतलब होता है वो होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। मैंने आपको पढ़ते समय ही, स्टार्ट करते समय ही बता दिया कि जो भी परसेंट होता है वो 100 का कोई ना कोई वहां हिस्सा होता है। तो परसेंट जहां भी लगी होगी, अगर उस प्रतिशत के निशान को आप हटाते हो तो आप 1/100 लगा देते हो। कैसे, अब आप ध्यान लगाइए कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 25%। क्या लिखा हुआ है, 25%। अब ये है कितना, कितना है ये, तो आप परसेंट को हटाओगे तो आप क्या लगा दोगे परसेंट की जगह पर 1/100। 25 से 100 4 बार आ गया 1/4। कितना आ गया, 1/4। यानी ये 4 का एक जो हिस्सा है वो 25% होता है। पहला तरीका समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत है नहीं है। अगर आप इसका उल्टा करोगे, किसी भी चीज को परसेंट में बदलोगे, मान लीजिए आपको 1/4 को परसेंट में बदलना है कि कितना ये परसेंट, यानी जो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है। यहां पे याद रखना, यहां पर समझ लेना, आगे सारे सवाल इसी मेथड से हल होंगे कि जो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है। तो 1/4 को जब आप परसेंट में बदलते हो तो 1/4 गुणा 100, 1/100 से भाग लगाया था परसेंट को संख्या में बदलने को, और गुणा कर देते हैं परसेंट में बदलने को। तो 1 से 4 25 बार, तो बराबर आ गया जी सेम आंसर 25%। यानी जो 1 है वो 4 का 25% है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आपसे बोला जाए कि भाई 2/3 में 2/3 को परसेंट में बदल दो, या बताओ जो 2 है वो 3 का कितना परसेंट है। तो 2/3 गुणा 100 बराबर 3 से काटो 33.33 कटेगा, तो बराबर हो गया
66.6%। कितना हो गया? 66.6%। कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंट हटाना है। परसेंट का तो आप क्लियर दिमाग में डाल दो, 1/100 है। परसेंट को जैसे ही आप हटाओगे 1/100 से गुणा कर दोगे। अब एक और सवाल इसमें ले लेते हैं। आपसे बोला जाता है कि भाई 28 का 25% कितना है? 28 का 25% कितना है? तो भाई सिंपल है, 28 का की जगह पर गुणा लगा दीजिए। 28 का 25% निकालना है तो 25 है ही है। परसेंट के लिए आप 1/100 लिखोगे, हमेशा याद रखोगे। 25 से 100 काटोगे 4 बार, 4 से 28 काटोगे 7 बार, बराबर आ गया 7%। तो 7% नहीं, 7% तो निकालना है। तो 28 का 25% कितना है? 7 है। तो परसेंट में निकालना भी अब आप सीख गए होंगे कि 28 का 25% कितना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर है तो कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमें ये दिक्कत है। अभी आपसे बोला जाए कि भाई 30 का 25% का 2% कितना है? 30 का 25% का 2% कितना है? तो आप कहोगे यार इतना बड़ा। बहुत सिंपल है, का की जगह पर गुणा लगाओ, परसेंट की जगह 1/100 लगाओ, का की जगह गुणा लगाओ, परसेंट की जगह 100 लगाओ, नहीं एक ये 100 लगाओ। तो एक जीरो से एक ही जीरो कटेगी, 25 से 100 4 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, और तो कुछ कटना नहीं है। तो 3 1 3 बट्टे 10 दूनी 20, 20 का भाग लगा लो तो 0.20 1 20 पंजे 100। तो 30 का 25% का 2% 0.15 आता है। तो ये तो था कि हम परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का हम परसेंट कैसे निकालते हैं। का लगा दो, परसेंट लिख दो जितना भी निकालना है, तो का लगा के आप अपना आंसर बुला सकते हो। लेकिन अब मेरा सवाल आता है दूसरे टाइप का कि आखिरकार आप बताओ कि 500 का 230 कितने परसेंट है। मैं क्या लिख रहा हूं? 500 का 230 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? अब यहां पर आप समझ लेना, क्यों यहां ही पर आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है जो आपके पूरे प्रतिशत को फिनिश कर देगा, और आपको कभी भी प्रतिशत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या कह रहा है? 500 का पूछा है, 230 कितना है? 500 का पूछा है, 230 कितने परसेंट है? तो हमेशा याद रखिए, जिसका प्रतिशत निकालना होता है, क्या लाइन है? जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको आप बट्टे में लगा लीजिए। किस में लगा दीजिए? बट्टे में। जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना है और जितनी संख्या का निकालना हो उसको रखना है ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 छिंग 30, बराबर आ गया 46%। यानी 500 का 230 कितना है? 46% है। कितना है? 46% है। अभी और सवाल लेते हैं। आपको बताना है 7 का 150%, 7 का 150% कितना है? तो हम निकाल देंगे, हम निकालेंगे 7 का 150 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? यानी 7 का निकालना 150 से कितना है। अगर 7 के परसेंट बनाए जाएं तो 150 कितना परसेंट बनेगा? तो मैंने क्या बोला था? याद करिए, मैंने बोला था कि जिसका प्रतिशत आपको निकालना है उसको नीचे रखना है और जितने भी संख्या का निकालना है उसको ऊपर। 100 से कीजिए मल्टीप्लाई, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 150 के आगे 2 0 बट्टे 7, भाग लगाओ 7 दूनी 14 10, 7 1 7 30, 7 चौक 28 20,
7 दूनी 14, 60 पॉइंट 7 7 अट्ठे 56, 2 21 42.8% बनता है 7 का 150, 7 का 150। तो अब आप ये तो जान गए होंगे कि हम किसी भी संख्या से परसेंट कैसे निकालते हैं। जिस संख्या में पूछा है उसको हमेशा नीचे रखना है, जितना निकालना है उसको ऊपर रखना है, 100 से करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, गुणा। तो अगर परसेंट निकालना है तो गुणा करके 100 को 1/100, परसेंट का याद रखिएगा हमेशा 1/100 होता है, 1/100 होता है। आगे एक और सवाल लेते हैं। अब आपकी क्लास वाले सवाल पर चलते हैं। आपका दिमाग कह रहा होगा यार वो सवाल तो बताया नहीं, पता नहीं कहां से कहां चले। अब मेरा सवाल ये था कि एक स्टूडेंट ने 25 में से 17 नंबर प्राप्त किए और दूसरे ने 38 में से 31 नंबर प्राप्त किए, तो बताइए किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए, किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो पहले तो आपको यह देखना है कि जो 25 का 17 है वो कितना परसेंट है, 25 का जो 17 है वो कितना परसेंट है, और 38 का जो 31 है वो कितना है। तो मैंने बताया था जिसका निकालना होगा उसको आप लगाएंगे नीचे, जितना निकालना होगा उसको लगाएंगे ऊपर, गुणा कर देंगे 100 से, 25 से काट दोगे 4 बार, 17 की गुणा कर दोगे 68। यानी कि अगर 25 में से 17 नंबर उसने प्राप्त किए तो उसने 68% नंबर प्राप्त किए। जब जब बड़ा दिक्कत होती है, जब जब आपका रिजल्ट आता है फिर बोल दो कितना परसेंट मिला, तो कितना परसेंट मिलता है, तो सीधी सीधी बात है जिसमें से मिला उसको नीचे, जितना मिला उसको ऊपर, गुणा 100। अब ये देखते हैं कि इसने किसने प्राप्त किए, तो 38 में से मिले 31 गुणा 100, 2 से काटो 19 बार, 2 से काटो 50 बार, गुणा ही करनी पड़ेगी भाई, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 0, 5 एकन 5 तिया 15/19, 19 का भाग लगाना पड़ेगा, तो लगा दीजिए 19 सत्ते 153, 4 63, 7 एकन 7 और 6 13, 153 हो जाएगा भाई। बचेगा 20, 20 में लगाओगे तो 1, बचेगा 1, 1 में तो जाना नहीं है, हो जाएगा 10, 10 में भी जाना नहीं है तो लगानी पड़ेगी 0, हो जाएगा 100, 19 पंजे 95। तो लगभग 71% मान लेते हैं हम। तो जिसने 38 में से 31 नंबर प्राप्त किए उसको मिला 71%, और 25 में से 17 जिसको मिले उसको मिला 68%। तो ज्यादा किसको मिला, जिसने 38 में से 31 नंबर प्राप्त किए, है ना। क्लियर हो गया होगा। ये कैसे निकालते हैं, जिसमें से निकालना उसको नीचे, जितना निकालना हो उसका ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो तुलना कर दिया आपने परसेंट निकाल के। अभी आपको एक बात समझनी है जो मैं बताने वाला हूं कि एक साल में एक आदमी ने 100 रुपए कमाए, ठीक है, और उसी आदमी ने अगले वर्ष 130 रुपए कमाए। ये बड़ा टेबल, सारे सवाल इस सवाल पर बहुत डिपेंड है, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो। तो समझिए एक आदमी ने एक साल में 100 रुपए और अगली साल में 130 रुपए कमाए, तो बताइए उसने कितने परसेंट अधिक या कम रुपए कमाए, कितने परसेंट कम या अधिक रुपए कमाए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप ये देखिए कि उसने कितने रुपए अधिक कमाए। पहले निकाल लीजिए कितने अधिक कमाए, तो 130 में से 100 घटाओगे तो 30 रुपए अधिक कमाए। कितने अधिक कमाए, 30 रुपए। अब आपको ये देखना है कि जब उसने अधिक कमाए हों चाहे कम कमाए हों, वो कमाए कितने में से हैं। तो उसने 100 रुपए से तो अधिक कमाए हैं। कितने में से कमाए हैं, 100 रुपए में से कमाए हैं। तो 100 का 30 आप जब निकाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसने कितने परसेंट अधिक रुपए कमाए। तो 100 आ गया नीचे, 30 चला गया ऊपर,
परसेंट में बदलने के लिए 100 से 100 कैंसल, 30 बन गया 30%। तो ये मैंने सरल संख्या इसलिए ली जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, उसने अगले वर्ष 30% अधिक रुपए कमाए। कितने अधिक कमाए? अधिक कमाए 30%। अगर मान लो यही इंसान 130 की बजाय 80 रुपए कमाता तो वो कितने कम रुपए कमाता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने कम हो गए, 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपए कम हो गए। तो आप 80 तो कमाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप 80 नीचे लगाओगे, जिसमें से कम या ज्यादा कमाए हैं उसको आप नीचे लोगे। जिसमें से कमाए हैं तो 100 से कम कमाए हैं तो 100 नीचे, 20 ऊपर, गुणा 100 से 100 कैंसिल, बराबर 20%। अब उसने 20% अधिक कम रुपए कमाए। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक जिससे हमें लाभ या हानि हो रही हो उसी नई चीज से हम आपका परसेंट ज्ञात करते हैं। अभी एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार ने 70 रुपए का सामान बेचकर 50 रुपए का फायदा किया। 70 रुपए का सामान बेचकर 50 रुपए का फायदा किया, तो बताओ उसे कितना परसेंट फायदा किया। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई 70 रुपए का सामान उसने बेचा था। कितना बेचा था? 70 रुपए का, और 50 रुपए का उसे फायदा हुआ। अब ये बेचा है, ये फायदा हुआ है, तो कितना फायदा हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि उसने खरीदा कितने का था, है ना। तो आप देखोगे जब 70 में से 70 का बेचकर 50 फायदा करेगा तो 50 फायदा किया हुआ होगा, तो 20 रुपया का उसने खरीदा होगा। 20 रुपए का क्या खरीदा होगा उसने? वो सामान। तो जो खरीदा है वो कितने में से कितने का खरीदा और फायदा कितने का किया? गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 250% उसने फायदा कर लिया भाई उस सामान पर। अब आप कहोगे कि भाई 70 का तो कोई काम नहीं आया। अरे भाई 70 का बेचा था उसने। कितने का बेचा था? 70 का बेचकर 50 का फायदा किया। तो जब 70 का बेचकर 50 का फायदा किया तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसने खरीदा कितने का। क्योंकि हम कहां पर निकालते हैं परसेंट को? जो फिक्स है, जो हमें पता है, निश्चित ये पता है कि किस में से। अब 70 में से थोड़ा ही फायदा किया उसने। भाई 70 का बेचा तो 70 में फायदा नहीं किया। किससे फायदा किया होगा? जिससे वो बेचा होगा। अब आपको एक और सवाल आता है, किसी देश की जनसंख्या, या मैं एक बहुत छोटा नंबर लूंगा, आप ये मत सोचना कि इतनी होती नहीं है। किसी देश की संख्या 68 है, अगली साल जाके वो 72 हो जाती है, तो बताइए जनसंख्या में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? तो 68 से 72 हो गई। 68 से 72, इसका मतलब है इस जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? 72 माइनस 68 बराबर 4। 72 माइनस 68 बराबर 4। तो जब 4 की बढ़ोतरी हुई ना, हुई किस में से? 68 में से, गुणा 100, कटे काट लो 4 से, 25 चौका 100, 17 चौका 68। अब तो कटेगा ही नहीं, 25 चौका 100 बट्टे 17, 17 पंजे 95, 17 पंजे 85, बचा 15। 15 में तो जाने वाला है नहीं भाई, 15 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लो, 150 हो गया। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना करें? 17 8 136 कर लेते हैं, तो लगभग 5.8% की उस जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो अब आपको ये सवाल देखकर समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हम परसेंट के सवाल निकालते कैसे हैं। अभी कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक क्रिकेट के मैदान पर, एक खेल के मैदान पर 25% लोग फुटबॉल, 30% लोग हॉकी
और फुटबॉल हॉकी और 20% लोग क्रिकेट खेलते हैं। यदि कुल क्रिकेटरों की संख्या 150 है तो बताइए कितने लोग फुटबॉल, कितने लोग हॉकी और कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्लियर आप बता दोगे कि भाई 150 का 25% निकालोगे तो फुटबॉल आएगा, 30 निकालोगे तो हॉकी आएगा और 20 निकालोगे तो क्रिकेट आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो आपका कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो परसेंट का अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई लगता है, टेबल वाले सवालों में परसेंट निकाल कर देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अब भी परसेंटेज में कोई दिक्कत है तो मैंने तो बता दिया भाई आपको, अगर परसेंट को हटाना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, परसेंट को बढ़ाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, जिसमें से निकालना है उसको बट्टे के नीचे, जितना निकालना उसको बट्टे के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आपका प्रतिशत अब कभी भी गलत नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आगे की जानदार शानदार वीडियो के साथ।